सबसे पहला टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है? तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है नेचुरल नंबर। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो एक्चुअल में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं, कैसे कैसे नंबर का क्या पैटर्न होता है, जैसे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, इन्हीं सब के बारे में हमको आज के क्लास में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये नंबर सिस्टम के बारे में हमको जानना है कि आखिर ये नंबर सिस्टम होता क्या है। अब इस नंबर सिस्टम में पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है नेचुरल नंबर। पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? तो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना है। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में क्या बोलेंगे? वैसे नंबर जिसकी शुरुआत 1 से होता है, 0 से नहीं। नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होता है दोस्तों वो 0 से होता है, 0 से नहीं होता है। 0 से जो स्टार्ट होता है उसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? तो अनंत तक जाता है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। हम लोग नेचुरल नंबर को बोलते हैं। तो जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी वाला देखेंगे और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो अपना इंग्लिश वाले में देखेंगे। तो नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है? तो गिनती की सभी संख्याएं, हम लोग इसको ऐसे भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 होगा, ये 2 होगा, तीसरा संख्या 3 होगा, 4 होगा, और ऐसे ही ये सीरीज हम लोग का कंटिन्यू होगा। अब ये कंटिन्यू होगा तो 1 से स्टार्ट होगा और अनंत संख्या तक ये संख्या हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर हम लोग इसको बोलते हैं। दूसरा, नेचुरल नंबर के बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर अब ये नेचुरल नंबर हो गया तो दूसरा हमारा क्या बनेगा? होल नंबर। अब ये होल नंबर किसे कहते हैं भाई? होल नंबर हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे नेचुरल नंबर अगर 1 से स्टार्ट होता है तो होल नंबर को हम लोग बोलते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर का सारा कॉम्बिनेशन तो रहेगा बट इसमें एक्स्ट्रा एक टर्म आपका क्या जुड़ जाता है? तो 0 जुड़ जाता है। तो हम लोग होल नंबर को क्या बोलते हैं? तो जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत संख्याओं तक जाती है। तो जब ये होल नंबर की बात होगा तो होल नंबर हम लोग क्या बोलते हैं? तो 0 से पहली संख्या 0, दूसरी संख्या 1, तीसरी संख्या 2, ऐसे ही ये 3, और ये कंटिन्यू जाएगा हम लोग का जहां तक क्वेश्चन में बोलेगा वहां तक। तो होल नंबर की शुरुआत कहां से होता है? तो 0 से स्टार्ट होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या है। जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप एवरेज चैप्टर की बेसिक क्वेश्चन की बात कीजिएगा ना तो क्या रहता है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 ऑड नंबर। तो सवाल ये है कि अगर कह रहा था कि प्रथम 40 होल नंबर का एवरेज बताना है, तो प्रथम 40 नंबर की बात होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, और ये 0 से स्टार्ट होकर खत्म जो होगा वो 39 पे होगा। लेकिन जल्दबाजी में क्या स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि वो चूंकि कहता है कि प्रथम 40 होल नंबर, तो वो आखिरी संख्या ही 40 ले लेते हैं। तो जब पहली संख्या हमारा 0 होगा, दूसरी संख्या 1 होगा, तीसरी संख्या 2 होगा, चौथी संख्या 3 होगा, तो ऐसे ही 40वीं संख्या कौन सी होगी? तो एक कम होगा, और एक कम कौन सी संख्या हो जाती है? तो वो 39 पे हमारा क्या होता है? तो रुक जाता है। तो प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया दूसरा नंबर। अब अगर तीसरे नंबर की हम बात करें, तीसरा नंबर, और ये तीसरे नंबर पे हम लोग को क्या बोलना है? तो इवन नंबर। तीसरा जो है वो हम लोग का क्या बनेगा? तो इवन।
अब ये इवन नंबर क्या है भाई? तो इवन नंबर मतलब सम संख्या। इवन नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। अब ये सम संख्या के बारे में क्या? सम संख्या हम लोग किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी उन सारी संख्या को सम संख्या बोलते हैं जो दो से कट जाए। अब दो से कटने का रूल क्या होगा? तो दो से कटने का रूल होता है जिसके इकाई अंक की संख्या 0, 2, 4, 6, 8 होती है, तो वो सारी की सारी संख्या हम लोग का क्या कहलाता है? तो सम संख्या कहलाता है। तो सम संख्या को हम लोग इनडायरेक्ट रूप से क्या बोलते हैं? वे संख्याएं जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। अब ये दो से कटने वाली संख्या क्या होता है भाई? तो सम संख्या जो होता है वो होता है 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 कंटिन्यू हम लोग का ये प्रोसेस हम लोग का कंटिन्यू होगा। तो सम संख्या हम लोग को क्या बोलते हैं? तो सम संख्या को बोलते हैं द नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू। The number which are completely divisible by 2 is called even number. अब इवन नंबर ये तो ठीक है, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि 40वां इवन नंबर क्या होगा, 50वां इवन नंबर क्या होगा, 70 इवन नंबर क्या होगा, तो वो 40वां नंबर यानी हमसे पूछा जाए एनवा नंबर क्या होगा इवन का, तो बस आपको याद रखना है कि इवन नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 2 इंटू एन। 2 इंटू एन, जहां पे इस एन का मतलब क्या होगा? तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। इस एन का मतलब क्या होता है? तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इवन नंबर के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे नंबर जो 2n का स्ट्रक्चर रखता है। अब ये 2n का स्ट्रक्चर क्या है भाई? तो 2n का स्ट्रक्चर अगर रखता है, तो अगर हमसे पूछा जाए 40वां इवन नंबर क्या होगा, तो हमको क्या लिखना है? 2 इंटू 40, यानी 40वां इवन नंबर जो बनेगा वो बन जाएगा 80। अगर पूछा जाए इसका 24वां इवन नंबर क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 24, यानी 24वां इवन नंबर जो होगा वो क्या बन जाएगा? तो 48 हमारा क्या बन जाएगा? इवन नंबर। तो जब हमको इवन नंबर अगर पता करना होता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या स्ट्रक्चर को यूज करते हैं? तो 2 इंटू एन का स्ट्रक्चर हम लोग रखते हैं इवन नंबर के लिए। वैसे ही इवन नंबर के बाद अगर इवन नंबर हो गया, तो ऐसे ही हमारे पास एक क्या बनता है? तो एक बनता है ऑड नंबर। जब हम लोग इवन नंबर के बारे में पढ़ लिए, तो अब हमको क्या पढ़ना है? ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर क्या होगा भाई? तो ऑड नंबर हम लोग क्या बोलेंगे? वैसी संख्याएं जो दो से नहीं डिविजिबल हो। तो जैसे इवन पढ़ लिए, तो इवन के ही दूसरा रूप में क्या बनेगा? ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसी संख्याएं जो दो से डिविजिबल नहीं होता है। अब दो से डिविजिबल नहीं होता है, तो इस ऑड नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? विषम संख्या। अब ये विषम संख्या का मतलब जो दो से नहीं कटे, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, और ऐसे ही हम लोग का कंटिन्यू हम लोग का आगे रहेगा। तो जब हम ऑड नंबर के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द नंबर विच आर नॉट कंप्लीटली, विच आर नॉट completely divisible by which are not completely divisible by the number which are not completely divisible by 2 is called odd number। तो वैसी संख्याएं जो दो से नहीं कटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो विषम संख्याएं बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमसे कहा जाए 40वां विषम संख्याएं क्या होगी, 30वां विषम संख्याएं क्या होगी, तो वो कैसे निकलता है? तो जब हमसे कहा जाएगा 40वां विषम संख्याएं की बात होगा, तो ऑड नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो होता है 2n-1। अब ये 2n-1 का स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे?
तो 2n-1 के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या रख देंगे, तो रख देंगे 2 इंटू एन की जगह रखेंगे 40 और ये माइनस हो जाएगा 1। तो 2 गुना 40 80, 80 माइनस 1 बन जाता है 70। तो जब 2n के स्ट्रक्चर जहां पे n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, अगर हमसे पूछा जाए इसी ऑड नंबर का बताइए 20वीं संख्याएं क्या होगी, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 20 माइनस 1। तो 40 माइनस 1 क्या बन जाएगा, तो 39। तो इस हिसाब से अगर हमसे इवन नंबर के स्ट्रक्चर की बात करेगा तो 2n होता है, ऑड नंबर के स्ट्रक्चर की बात करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्याएं बोलते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे मल्टीपल एंड फैक्टर। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर हम लोग देख लिए। अब जो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग को इस नंबर के बारे में क्या पढ़ना है, एक मल्टीपल के बारे में और दूसरा फैक्टर। मल्टीपल एंड फैक्टर। अब हमको क्या पढ़ना है, मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल एंड फैक्टर का मतलब, जैसे मल्टीपल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गुणज। मल्टीपल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुणज बोलते हैं। और फैक्टर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गुणनखंड बोलते हैं। तो एक को हम लोग मल्टीपल बोलते हैं और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। अब ये मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि जैसे हम आपसे ये कहें 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि 3 के टेबल से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएगी, 3 के टेबल से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएगी, तो मल्टीपल होता है। अब ये मल्टीपल जो होता है ना वो अनंत संख्या भी होगा, जैसे 3 इंटू 1 हो गया पहला मल्टीपल, 3 इंटू 2 होगा, ऐसे ही 3 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 4 होगा, 3 इंटू 5 होगा और डॉट 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 ये कंटिन्यू होगा। अगर पूछा जाए 9 का मल्टीपल क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 9 इंटू 1 होगा मल्टीपल, 9 इंटू 2 होगा, 9 इंटू 3 होगा, 9 इंटू 4 और ये डॉट 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 हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। अगर कहा जाए 24 का मल्टीपल क्या होगा या 29 का मल्टीपल क्या होगा, तो 29 का मल्टीपल हम लोग बोलते हैं 29 इंटू 1, फिर बोलते हैं 29 इंटू 2, फिर हम लोग बोलेंगे 29 इंटू 3 और ये ऐसे ही हम लोग का क्या होता है, तो कंटिन्यू रहता है। तो जब मल्टीपल के बारे में ये बात करता है तो 3 इंटू 1 यानी 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि 3 का मल्टीपल तो बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी, लेकिन ये मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तो 3 के टेबल से कौन कौन सी संख्या कट जाए, तो 3 के टेबल से कटने वाली तो बहुत संख्याएं हैं। तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4, 5, 6 ऐसे ही करते करते अनंत संख्या तक ही जाएगा। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल। लेकिन इसी के रिवर्स में अगर हम आपसे ये कहें कि इसका फैक्टर क्या होगा, यानी अब अगर हम बात करें फैक्टर का, फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम आपके पास लिख दें 4 और कहा जाए इस 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर को ये बोलते हैं कि 4 जो ये लिखा हुआ है ये 4 किस किस टेबल से कटेगा। दोनों में अंतर था, मल्टीपल में क्या था भाई, मल्टीपल में ये था कि 4 के टेबल से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएगी, लेकिन फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो 4 लिखा हुआ है ये 4 एक्चुअल में किस टेबल से कटेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4 का फैक्टर होगा यानी 4 1 के टेबल से कट जाएगा, 2 के टेबल से कट जाएगा और 4 के टेबल से कट जाएगा। तो 4 के कितने फैक्टर हुए, तो 4 के 3 फैक्टर हुए। अगर हम आपसे ये कह दें 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 6 का फैक्टर हम लोग बोलेंगे पहला 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा, तो 6 से। अगर हम आपसे ये कहें 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 के टेबल से कटेगा, ये 2 के भी टेबल से कटेगा, 3 के भी टेबल से कटेगा, 4 के भी टेबल से कटेगा, 6 के भी टेबल से कटेगा और किससे कटेगा, 12 के टेबल।
तो ये जो फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर का मतलब होता है कि ये जो संख्याएं हैं वो किस किस टेबल से ये संख्याएं आपका कट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं मल्टीपल बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं तो फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये जो नेक्स्ट होगा वो प्राइम नंबर एंड क्या होगा, तो कंपोजिट। अब ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि प्राइम नंबर बताइए, तो प्राइम नंबर को हम लोग सबसे पहले तो हिंदी में अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब ये अभाज्य संख्या से क्या ये क्लियर नहीं हो रहा है कि अभाज्य का मतलब ये होता है वैसी संख्या जो किसी और से भाज्य ना हो, वैसी संख्या जो किसी और से भाज्य ना हो। तो हम लोग प्राइम नंबर के बारे में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर के बारे में बोलते हैं वैसे नंबर जो डिविजिबल होगा किससे, वन से और इट सेल्फ से, वन से और किससे, इट सेल्फ से। तो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, वैसी संख्याएं जो या तो वन से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे। अब अपने आप से और वन से कटने वाली ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होता है वो होता है दो। सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, दो। वन को हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलते, वन को हम लोग बोलते हैं यूनिटी नंबर। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि ये वन जो होता है वो क्या होगा, तो वन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी नंबर से हम लोग इसको बोलते हैं, यूनिटी नंबर। वन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी नंबर। अब ये प्राइम नंबर है तो पहला प्राइम नंबर तो दो, दूसरा प्राइम नंबर ये तीन होगा, तीसरा प्राइम नंबर ये पांच होगा, फिर हम लोग बोलते हैं ये सात होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा और 29 होगा। 19, 23, 29, 31, ऐसे ही 37, 41, 43, 47 ये बढ़ते जाता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक बार हमसे क्वेश्चन, और ये तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर हम आपसे बात करें तो एक क्वेश्चन को याद रखिए कैसे, तो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ find the average of first 10 प्राइम नंबर। यानी क्वेश्चन ये पूछेगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। होता तो बहुत है, लेकिन जब आप लगभग सारे एग्जाम की बात कीजिएगा ना, तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है तो क्यों ना इस क्वेश्चन का आंसर ही याद रखा जाए, क्योंकि प्राइम का सीरीज तो फिक्स होता है कि दो के बाद तीन ही आएगा, तीन के बाद पांच, सात ऐसे जाएगा। तो फाइंड द एवरेज ऑफ की बात करता है तो हम लोग एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब इन सारे नंबर को सम कीजिए। तो जब सम करेंगे ना तो ये जो नंबर होता है वो 129 होता है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब 10। यानी इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12.9। तो जब सम की बात करेगा, एवरेज की बात करेगा, तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं कि सारे नंबर को सम करके डिवाइड बाय 10 कर देते हैं। तो जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो मेरा एक अपना ओपिनियन है कि ये जो प्राइम नंबर आपके पास दिया हुआ है, इस प्राइम नंबर का सम आपको याद रखना है कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर जो होता है वो सम 129 होता है। और नहीं याद रहेगा तो हम लोग को ऐसे निकालने का भी प्रोसेस पता है। लेकिन अगर हम इसी के अपोजिट की बात करें कि ये कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर हम लोग क्या बोलेंगे,
वैसे संख्या जो प्राइम नहीं है। प्राइम के लिए कंडीशन था कि मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं जो या तो 1 होगा नहीं तो इटसेल्फ होगा। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो कंपोजिट नंबर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, या वैसी संख्या है जो 2 से ज्यादा संख्या से डिविजिबल हो जाए। और जब ये 2 से ज्यादा संख्या से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से ज्यादा संख्या का डिविजिबल का मतलब हम यहाँ पे 4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 4 1 के भी टेबल से कटेगा, 2 के भी टेबल से कटेगा और 4 के भी टेबल से कटेगा। अगर हम बात करें 6 की बात करें, हम यहाँ पे 9 की बात कर सकते हैं, 10 की बात कर सकते हैं, 12 की बात कर सकते हैं, 15 की बात कर सकते हैं, 14 की बात कर सकते हैं। ऐसे ही ये संख्या हम लोग का क्या होगा? तो कंटिन्यू होगा। तो वैसे संख्या जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, तो जब 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो उन सारी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारा कौन सा नंबर होता है? तो कंपोजिट नंबर हमारा होता है। अब ये कंपोजिट नंबर में हम लोग को और क्या देखना है? तो आगे इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है और निगेटिव नंबर क्या होता है। अब जैसे हम ये बात करते हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? तो 2 भाग में इस नंबर को बांट देते हैं। एक तो इंटीजर्स में हम लोग क्या बोलेंगे? एक हमारा इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर होता है और एक इंटीजर्स में हमारा क्या बनता है? तो निगेटिव नंबर हमारा बनता है। एक हमारा पॉजिटिव नंबर बनता है और एक हमारा क्या बनता है? निगेटिव नंबर। अब ये इंटीजर्स का मतलब क्या होगा? इंटीजर्स का मतलब ये होता है वैसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे अगर हम कोई भी नंबर की बात करें या अगर कोई नंबर लाइन की बात करें, तो नंबर लाइन की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस इन्फिनिटी से ये नंबर लाइन कहां तक जाता है? तो प्लस इन्फिनिटी तक। यानी जो भी नंबर लाइन होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाता है? तो प्लस इन्फिनिटी तक ये जाता है। अब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाने का मतलब एक जगह इसमें कहीं 0 होता है। तो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? वैसा कॉम्बिनेशन जो नंबर माइनस इन्फिनिटी से कहां तक होता है? तो प्लस इन्फिनिटी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स हम लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम आपसे पॉजिटिव नंबर की बात करें और निगेटिव नंबर की बात करें, तो जब इस नंबर लाइन की बात करते हैं तो 0 के जब हम दाहिनी तरफ लिखते हैं, 0 से जब हम दाहिनी तरफ लिखते हैं तो इस दाहिनी तरफ लिखे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर। और निगेटिव क्या बोलते हैं? तो 0 से जब हम बाएं तरफ अगर हम लिखें, कोई भी नंबर अगर हम बाएं तरफ लिखते हैं तो इस बाएं तरफ जो लिखने वाले नंबर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है? तो 0 से नंबर लाइन में जब हम 0 से दाहिनी ओर लिखते हैं तो दाहिनी ओर लिखने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। और जब हम 0 से बाईं ओर लिखते हैं तो इस बाईं ओर लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं? तो निगेटिव नंबर। तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया और ये वाला डाटा हमारा क्या बन गया? तो निगेटिव नंबर बन गया। तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया और ये हमारा क्या हो गया? तो निगेटिव नंबर हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम आपसे ये कहें पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखे? अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो सबसे पहले नंबर लाइन में हम लोग क्या क्या देखे? तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या क्या देखे? तो सबसे पहले हम लोग देखे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। फिर हम लोग देखे हैं होल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर की बात करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है। तीसरा हम लोग क्या देखें? तो इवन नंबर देखें, इवन नंबर जो 2 से कट जाए। चौथा हम लोग क्या देखें? तो ऑड नंबर देखें जो 2 से नहीं कटता है, तो इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर। फिर हम लोग अगला पॉइंट क्या देखें? तो मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो मल्टीपल जो 3 के टेबल से कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि अगर हम कोई नंबर अगर हम आपके पास लिख रहे हैं तो ये नंबर एक्चुअल में किस किस टेबल से कटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फैक्टर बोलते हैं। जैसे 6 लिखा हुआ है तो 6 1 के भी टेबल से कटता है, 2 के भी टेबल से कटता है, 3 के भी टेबल से कटता है और किससे कटता है? तो 6 के भी टेबल से कट जाता है। वैसे ही हम लोग आगे का नंबर क्या देखें? तो प्राइम नंबर देखें और कंपोजिट नंबर देखें। तो ये प्राइम और कंपोजिट में क्या होता है?
वैसे नंबर जो या तो 1 से कटे या इटसेल्फ से कटे तो इसको प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर दो या दो से अधिक नंबर या टेबल से कटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंपोजिट नंबर हम लोग उसको बोलते हैं। फिर हम लोग इंटीजर्स के बारे में क्या बोले, तो इंटीजर्स वैसे संख्याओं का समूह जिसमें निगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक शामिल होता है, तो उन सारे नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। ये इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पे दो भाग में बांटते हैं, जिसको एक पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या के नाम से जानते हैं, तो दूसरा निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या के नाम से भी जानते हैं। धनात्मक संख्या क्या होगा, तो जीरो से जब हम दाहिनी ओर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उन सारी संख्या को हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्याएं हैं। और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, तो जीरो से जब हम बाएं ओर लिखते हैं, जीरो से जब हम बाएं ओर लिखते हैं तो इन सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन संख्याओं को बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं यानी निगेटिव इंटीजर्स। तो आज के ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट में बस हम लोग यही देखे हैं कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं, किस तरह के नंबर होते हैं और किस तरह का नंबर का यूज होता है। ओके।